नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में नया सीएम बनते ही सियासत ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नए सीएम को लेकर आप पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी और विधायक दल ने आतिशी मारलेना को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। शपथ लेते ही आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के हाथों में दिल्ली का राजपाट था। जब दिल्ली के तमाम बड़े नेता जेल में थे, तो आतिशी ने ही अपने कंधों पर दिल्ली की जिम्मेदारियों को उठाया था। भावी सीएम आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ लेंगी। ऐसे में एक सवाल उभरता है कि आतिशी कैबिनेट में पुराने मंत्री ही रहेंगे या कुछ नए चेहरों को मंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की जनता के सामने कई सवाल हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन सभी सवालों के जवाब 21 सितंबर को मिल जाएंगे। दिल्ली कैबिनेट में 5 विधायकों का मंत्री बनना बिल्कुल तय है। आइए बताते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से विधायक शपथ समारोह में मंत्री पद की शपथ लेंगे। नए सीएम के शपथ समारोह के साथ अभी चर्चा भी चरम पर है कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के कौन कौन से विधायक मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कुछ महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस वजह से इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिले। नई कैबिनेट में खाली पदों पर आप क्षेत्रीय व जाति समीकरण साधने की जरूर कोशिश कर रही हैं। नई कैबिनेट में एक अनुसूचित जाति के विधायक को मौका मिलना तय है, क्योंकि दिल्ली कैबिनेट में ये पद खाली है। दूसरा मंत्री पूर्वांचल समेत दूसरे किसी क्षेत्र का हो सकता है। दिल्ली कैबिनेट में आतिशी समेत कुल 7 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दिल्ली में आगामी 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में आप ज्यादा नए चेहरों पर विश्वास तो नहीं दिखाने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक गलत दांव उन्हें चुनाव में बैकफुट पर ला देगा। दिल्ली मंत्रिमंडल की नई कैबिनेट में मंत्री पद के लिए गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शपथ लेंगे। मंत्री पद की रेस के लिए मुकेश अहलावत का नाम बिल्कुल तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल कैबिनेट में कोई भी दलित मंत्री नहीं था। इसी कड़ी में राजेंद्र पाल गौतम के एक बयान को लेकर बहुत विवाद हुआ था। दलित चेहरे के तौर पर रवि और कुलदीप कुमार का भी नाम आया था, लेकिन रेस में अहलावत आगे निकल गए हैं। आतिशी कैबिनेट में मुकेश अहलावत को सामाजिक न्याय विभाग का जिम्मा मिल सकता है। मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं। वो 2020 में इस सीट से पहली बार जीते और सदन पहुंचे। 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले विधायक पेशे से व्यापारी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उन्होंने लगातार एक मोहल्ले में जाकर सभाएं की और जनता के बीच केजरीवाल का संदेश पहुंचाया। मुकेश अहलावत का नाम लोकसभा चुनाव में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के उम्मीदवार के तौर पर उभरा था, पर कांग्रेस के गठबंधन के कारण नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट कांग्रेस के पाले में चली गई थी। वहीं कई अन्य विधायक जैसे सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, दिलीप पांडे और महेंद्र गोयल भी इस रेस में शामिल हैं। ऐसे में तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन इसके जवाब खुलकर तो शपथ समारोह के बाद ही मिलेंगे। दरअसल जेल से जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। केजरीवाल जब 6 महीने से जेल में बंद थे तो बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन उस समय केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब केजरीवाल का इस्तीफा देना चुनावी षड्यंत्र के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केजरीवाल के इस्तीफे से आपको आगामी हरियाणा चुनाव और फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बम्पर वोट मिलने की आशंका है। केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ऐलान किया है कि वो जब अपनी कुर्सी संभालेंगे, जब तक दिल्ली की सरकार उन्हें अपना फैसला नहीं सुना देती। 21 सितंबर को शपथ समारोह है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं आतिशी भी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी हैं। इस्तीफे के साथ उपराज्यपाल अब सरकार बनाने के दावे की फाइल राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री का इस्तीफा मान्य होगा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का नया सत्र बुलाया जा सकता है। इस दौरान नई मुख्यमंत्री आतिशी विश्वास मत भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया पूरी करने के साथ साथ सदन में दिल्ली से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आतिशी कैबिनेट में नए नए तीर कमानों से निकलते नजर आएंगे। बहरहाल भावी सीएम आतिशी केजरीवाल के जैसे दिल्ली की जनता की कसौटियों पर खरी उतरेंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।